नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयं प्रकाशनां ध्येयम् हास्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्ते श्याम वचनानुसार साध्य आचार्य श्री कुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्य प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। एक एक बात अंतर की गहराई से निकली हुई है और श्रावकों के जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए है। हम कहाँ भूल कर जाते हैं, हम कहाँ कमी कर जाते हैं, हम कौन से स्टेप पर जाकर अटक जाते हैं, ये चर्चा आचार्यों ने हमारे लिए की है। एक बहुत सुंदर बात जो कल यहाँ आ गई थी, मुख शुद्धि के संदर्भ में सारी दुनिया ऐसा समझती है, मुख शुद्धि मुख शुद्धि मुख शुद्धि। अरे भाई, वचन से झूठ बोलने का त्याग होवे वो मुख शुद्धि है। झूठ बोलने का त्याग करो, असत्य का त्याग करो। असत्य और झूठ आदि का त्याग करना ही वास्तव में मुख की शुद्धि है। ऐसे दांत रगड़ने से, मंजन कर लेने से मुख की शुद्धि हो जावे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसी संबंध में अब ये पूजा कैसे द्रव्यों से की जानी चाहिए, सचित द्रव्यों से पूजा नहीं होती, इस संबंध में हमारे आचार्य देव कुछ बात कहते हैं। यद्यपि पूर्व में इस प्रकार का प्रकरण आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा प्रकरण पहले आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कुछ और बात कहते हैं। कुछ अलग कह रहे हैं, प्रसंगानुसार कह रहे हैं। सचित्त पूजन तो हमारे यहाँ नहीं कही गई है। किसी भी प्रकार से सचित्त पूजन करना योग्य नहीं है। और प्रोषधोपवास का प्रकरण है। प्रोषधोपवास विधि पूर्वक उपवास करने को कहते हैं। 655 नंबर पेज से आज हम अपनी चर्चा को, अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, प्रश्न इस तरह का है, पूजा कैसे द्रव्यों से करनी चाहिए। 655 नंबर पेज की पहली ही लाइन है। कुछ एक प्रश्न ऐसा आया था कल, अंतिम चरणों में प्रवचन पूरा हो गया था कि साहब, मंदिर यदि हम जाते हैं तो सुबह बिना खाए पिए मंदिर जाते हैं, लेकिन कुल्ला करते हैं, तो क्या पानी पीने का दोष लगेगा। देखिए, बिना खाए पिए जाते हैं, उसका अर्थ इतना ही समझना चाहिए, कुछ खा पी करके नहीं जाना का मतलब दूध चाय नाश्ता आदि लेकर के नहीं जाने संबंधी बात है वो। अब यदि आपने पानी का भी त्याग कर रखा है जिनेंद्र देव के दर्शन के बिना, तो फिर आप कुल्ला नहीं कर सकते हैं। लेकिन पानी पीने का यदि आपके त्याग नहीं है, पानी तो पीते हैं, सुबह उठते ही पहले पानी पी लेते हैं, बिना दर्शन किए हुए यदि पानी पी लेते हैं, तो फिर कुल्ला भी आपको करके ही जाना चाहिए।
माने यदि आपने पानी छोड़ रखा है, यदि आपके पानी का त्याग है, दर्शन किए बिना पानी भी मुख में नहीं लूँगा, पानी भी नहीं पीऊँगा, तो फिर आप कुल्ला करके जिन मंदिर में नहीं जा सकते हैं। नियम के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। लेकिन पानी पीने का त्याग तो मुझे नहीं लगता है कि कोई करते होंगे, कर भी सकते हैं। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, जैसा भी हो उसके अनुसार ही बात को निभाना चाहिए। अब यहाँ पूजन करने के संबंध में बात देखिए। इसका उत्तर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अनुसार इस प्रकार है। 155 नंबर का श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, और ये सारे प्रवचन तो आप में से बहुत सारे लोगों ने नियमित हमारे द्वारा सुने भी हैं। और उसके बाद में ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के सारे प्रवचन पारस टीवी पर भी नियमित चले हैं, लगातार रोज़ाना चलते चलते। अभी नया ग्रंथ चल रहा है पारस टीवी पर। खैर देखिए, ये सब जो विस्तार वहाँ पहले किया था उतना विस्तार तो आज यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ जो विशेषार्थ के अंदर महाराज साहब ने लिखा है वो बात कुछ अलग थोड़ी बहुत शब्दों में मिलेगी, उसे पढ़ेंगे। प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पं निर्वर्तयद्यथोक्तं जिन पूजा प्रासुकैर्द्रव्यैः। प्रातःकाल उठकर सामान्य प्रभात क्रिया करके, ये सुबह उठते ही पहले जो सामान्य प्रभात क्रिया है वह सब करके प्रासुक अर्थात सचित्त द्रव्यों से भगवान जिनेंद्र की पूजा करें। प्रासुक अर्थात अचित्त द्रव्यों से भगवान जिनेंद्र की पूजन करें। माने जिनेंद्र भगवान की पूजन अचित्त द्रव्यों से होनी चाहिए, न कि यह सचित्त द्रव्यों से, क्योंकि सचित्त में महान पापारंभ होता है। और यहाँ प्रोषित प्रतिमा और पर्व, अरे भाई साहब पर्व के दिन होते हैं, पर्व के दिनों में विशेष त्याग किया जाता है, पर्व के दिनों में विशेष आराधना होती है, पर्व के दिनों में विशेष संयम अंगीकार किया जाता है, पर्व के दिनों में विशेष रूप से पाप से बचा जाता है, पर्व के दिनों में आरंभ से, परिग्रह से, व्यर्थ के आडंबरों से, व्यर्थ के क्रियाकलाप से, अरे ज़्यादा चलना भी नहीं। क्या हमने कहीं सुना है, अब निभाने वाले निभाते हैं, निभाने योग्य जहाँ तक समझें, अष्टमी चतुर्दशी के दिन विहार नहीं करते, अष्टानिका 10 लक्षण आदि पर्वों के दिनों के अंदर इधर से उधर गमन नहीं करें, कम से कम चलें, कम से कम वाहनों का यूज में लेवें, कम से कम आडंबरों का उपयोग करें, कम से कम भोजन करें, बन सके तो उपवास करें, नहीं बन सके तो एकासन करें, एकासन भी नहीं बन सके तो 2 टाइम ही भोजन ग्रहण करें, 3 टाइम नहीं लेवें, और जितना संभव हो सके श्रृंगार आदि के साधनों का उपयोग नहीं करें। ऐसा पर्व है, पर्व साधना के पर्व हैं, आराधना के पर्व हैं, अधिक से अधिक उपयोग अपना स्वाध्याय में लगाए, चिंतन मनन में लगाए। विरक्ति के दिन हैं, वैराग्य के दिन हैं, विरक्ति होनी चाहिए। संसार, शरीर और भोगों से जितना विरक्ति का परिणाम संभव हो सके उतना विरक्त रहने का प्रयत्न करें, क्योंकि सचित्त में तो महान पापारंभ होता है। अष्टमी चतुर्दशी को हरित सेवन का यदि निषेध जिनागम में बतलाया है तो वो इसीलिए बतलाया है, अरे पूरे महीने भर खाते हैं तो क्या 1-2 दिन छोड़ नहीं सकते? यदि उनका त्याग करना बतलाया, अब आप सोचिए, जब सचित्त का अष्टमी चतुर्दशी को सेवन करने का त्याग बतलाया है तो उस सचित्त से पूजन करने की छूट हमारे यहाँ जिनागम में कैसे दी जा सकती है? जब सचित्त द्रव्यों के संबंध में स्पष्ट रीति से ये बात कही है, नहीं भैया अष्टमी का दिन है हरी नहीं खाएंगे, 14 का दिन है हरी नहीं खाएंगे, हरी खाएंगे तो नहीं, हरी से पूजन कर लेंगे। अरे ऐसा कैसे होगा? जब आप हरी से खाते नहीं हैं तो फिर हरी से पूजन कैसे करेंगे? जब आप केला, अमरूद, एप्पल खाते नहीं हैं तो फिर प्रभु के मंदिर में वो केला, एप्पल, सेब कैसे चढ़ाएंगे? वो अमरूद चढ़ा दिया, एप्पल चढ़ा दिया, केला चढ़ा दिया भगवान के मंदिर में पूजन करते समय, ये कैसे करेंगे? बोलो सुरेंद्र जी, बाबूजी साहब, कैसे करेंगे बतलाओ? माने इसका मतलब ये है कि विवेक नहीं है, बिना विवेक के क्रिया हो रही है।
या तो फिर इसका अर्थ ये हो गया कि अष्टमी चतुर्दशी को भी हरि का त्याग नहीं करते होंगे। जब खाने का त्याग नहीं कर रहे हैं तो फिर चढ़ाने का भी नहीं करते होंगे। लेकिन यदि आप खाने का भी त्याग करते हैं, इतना विवेक यदि आप रखते हैं कि जनागम में ये बात कही है कि हम अष्टमी चतुर्दशी को हरि नहीं खाते हैं, तो फिर चढ़ाएं कैसे प्रभु को? और फिर चढ़ी हुई हमारे भगवान तो खाते नहीं हैं, एडवोकेट साहब, प्रभु तो खाते नहीं हैं। तो फिर क्या होगा कि जो सामग्री चढ़ाई जाती है उसे ले जा कर के मंदिर के पुजारी माली जो भी होते हैं वो लोग ले जा कर के खाएंगे। अब लो और क्या कह रहे हैं, आम खरबूजा भी चढ़ा देते हैं, धन्य है प्रभु, क्या कहें। अब आम चढ़ा देते हैं, केला चढ़ा देते हैं, खरबूजा चढ़ा देते हैं, अब सब चढ़ा दिया, मान लो अष्टमी चतुर्दशी के दिन चढ़ा दिया। अब तुम तो नहीं खाते हो और तुमने खाने का पोषण किया, अब वो जो माली मंदिर का लेकर के जाएगा वो उसको खाएगा कि नहीं खाएगा? मैं आमनाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास में यहाँ आमनाई का चक्कर नहीं है, मेरे यहाँ तो विवेक का चक्कर है, सीधी सी बात है। मैं कोई पंथवाद संप्रदायों के अंदर उलझने की बात नहीं करता हूँ, आप लोगों को पंथवाद में बांटने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ विवेक तो होना चाहिए। विवेक भाई, बिना विवेक के कैसे काम चलेगा? बुद्धि तो रखो, गांठ की अकल तो लगाओ। क्या लो, सामने से जवाब आ रहा है, आजकल तो भुट्टा भी चढ़ाते हैं। अब क्या करो भगवान, भुट्टा भी चढ़ाते हैं। सुनो, फिर ऐसे लोगों को तो समझना चाहिए, जिस चीज़ को चढ़ा दिया जाता है उस चीज़ का त्याग करना। आज हमने ये चीज़ मंदिर में चढ़ा दी, आज इस चीज़ का त्याग। ऐसा सचित्त में बहुत पाप होता है। सचित्त में मतलब अनगिनती जीव राशि है सचित्त में, असंख्यात जीव उस सचित्त पदार्थ के अंदर रहते हैं। इसलिए उस सचित्त पदार्थ में चूंकि अनगिनती पदार्थ रहते हैं, अनगिनती जीव रहते हैं, तो उन सब जीवों की विराधना का फल लगता है। संजीव जी साहब दिल्ली वाले, बोलो। अब उनकी विराधना हमारे माध्यम से नहीं हो, इसलिए ऐसा कार्य करना चाहिए। बीडी जैन साहब बॉम्बे से, देखिए फिर कह रहे हैं क्योंकि सचित्त में महान पाप आरंभ होता है और यहाँ प्रोषद प्रतिमा और पर्व है। एक तो प्रतिमा ले रखी है, प्रतिमाधारी है, और फिर दूसरी बात पर्व और है। उससे उस जनित आरंभ का त्याग है। पर किंचित आरंभ और पुण्य विशेष वैसा कार्य निमित्त अचित्त पूजन बतलाई है। मतलब हमारे यहाँ जनवाणी में अब फिर कोई व्यक्ति ये भी कह देगा सामने से कि भाई हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, पंडित जी आपने तो निषेध कर दिया, पूजन करने के अंदर भी तो हिंसा होती है, फिर नहीं करें, आप पूजन भी नहीं करें तो पूजन करने के अंदर भी जल डुलेगा, जो भी होगा उसमें आरंभ तो थोड़ा बहुत होता ही है ना। तो कह दिया भैया किंचित आरंभ और विशेष पुण्य जहाँ हो, जिन कार्यों के निमित्त से ऐसी अचित्त पूजन हमारे यहाँ बतलाई है, सचित्त पूजन नहीं बतलाई है। सो नौमी और पूर्णिमा के दिन न कि अष्टमी और चतुर्दशी, क्या नौमी और पूर्णिमा के दिन बतलाइए इस तरह की विशेष जहाँ हो पूजन, न कि अष्टमी और चतुर्दशी। यहाँ कहते हैं सावध्य लेशो बहुपुण्य राशौ दोषाय नालम कणिका विशस्य, ये लिखा है पंडित जी साहब ने। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, समंत भद्राचार्य देव की सूक्ति है ये, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो। ये वही समंत भद्राचार्य हैं जिनके द्वारा रत्नकरण श्रावकाचार्य लिखा गया है। यहाँ ख्याल करने की बात है कि पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक होता है, वह सचित्त का त्यागी होता है। अब देखना तर्क महाराज साहब कितने ज़बरदस्त दे रहे हैं, महाराज साहब कितनी ज़बरदस्त प्रेरणा दे रहे हैं। अरे सचित्त त्यागी होना कि नहीं होना जीवन में, यदि आपको लगता है कि हमें अपने जीवन में सचित्त त्यागी होने की ज़रूरत है, तो ये कह रहे हैं पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक तो सचित्त त्याग है। पांचवी प्रतिमा का नाम है सचित्त त्याग प्रतिमा, आगे आएगी, कल शुरू करेंगे अपन सचित्त त्याग प्रतिमा की चर्चा। तो वो सचित्त त्यागी होता है। सो वह भी श्रावक अवस्था में भी जल नहीं वापरे, सचित्त त्यागी है ना, सचित्त का त्याग किया हुआ है, तो जल को भी जब तक वो अचित्त नहीं होगा, वो सचित्त अवस्था में वो सचित्त त्यागी प्रतिमाधारी जल को भी नहीं वापरे। वापरे मतलब समझ गए आप, उपयोग में लेवे, क्या बरतना, उसको काम में लेना, ये वापरे। किंतु यहाँ तो
प्रतिमा श्री जिनेंद्र देव सकल संयमी की है। लो, प्रक्षाल की बात कर रहे हैं, पूजन की बात कर रहे हैं, जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सामने की बात कर रहे हैं। ये साक्षात तीर्थंकर जिनेंद्र देव, ये तो सकल संयमी है, जिनकी प्रतिमा सामने विराजमान है। क्या माने, ये तो सकल संयमी है भाई साहब। तीर्थंकर परमात्मा तो अब मुनिराज कहाँ और फिर कहाँ पंचम गुणस्थानवर्ती। जब पंचम गुणस्थानवर्ती के ही इन बातों का त्याग किया गया है, जब पंचम गुणस्थानवर्ती के ही इन बातों का निषेध किया गया है, जब पंचम गुणस्थानवर्ती को ही ये बातें स्वीकृत नहीं हैं, तो फिर तीर्थंकरों के ऊपर अचित्त जल का क्षेपण करना और अचित्त जल से उनका प्रक्षाल करना, ये बात कैसे हो सकती है? शिवकांत जी साहब, जसवंत नगर, बोलो क्या कहना है यहाँ? यहाँ ख्याल रखने की बात है कि पांचवी प्रतिमाधारी तो श्रावक है, वो भी सचित्त का त्यागी होता है। सो वे भी श्रावक अवस्था में भी जल नहीं वापरे, श्रावक अवस्था में। अब किंतु यहाँ तो प्रतिमा श्री जिनेंद्र देव सकल संयमी की है, और फिर भी कच्चे जल से प्रक्षाल करना ये भूल है। इसलिए जिनेंद्र देव का प्रक्षाल कभी भी कच्चे जल से नहीं होता। कच्चा जल का मतलब बिना प्रासुख किया हुआ, बिना उबाल करके ठंडा किया हुआ, वो कच्चा है वो जल। यहाँ लवंग आदि डाल करके भी प्रासुख करके जिनेंद्र देव का प्रक्षाल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें आमनाय का दोष लगता है, अन्य आमनाय का। भगवान जो प्रभु विराजमान हैं, अभी आपने पानी था, उस पानी में आपने लवंग डाल दी, अब लवंग से वो गंधित हो गया वो पानी। अब उस जल से हम कैसे भगवान का प्रक्षाल कर सकते हैं? केसर मिश्रित जल में, दूसरा लवंग आदि, सौंफ आदि ऐसी चीज़ों से मिश्रित जल से प्रभु का प्रक्षाल नहीं हो सकता है। तो फिर छने हुए जल से तो कर ले वे कि नहीं, अंतर्मूर्त की मर्यादाएं साहब, छने हुए जल से बोले नहीं कर सकते हो, वो कच्चा जल है। वो कच्चे जल में अभी जीव राशि मौजूद है। यहाँ कच्चे जल से भी प्रभु का प्रक्षाल नहीं किया जा सकता है। प्रभु का प्रक्षाल करने के लिए तो प्रासुक जल चाहिए, और उसका प्रासुक पना कैसे बनेगा? उसका प्रासुक बना उसे गर्म करके, उबाल करके ठंडा करने पर ही प्रासुक पना बनता है। जिग्नेश भाई पारिक साहब, तो इसलिए ये सावधानी है, उन लोगों के लिए सावधानी है समाज में जो लोग कच्चे जल से प्रभु का प्रक्षाल कर लेते हैं। इससे प्रक्षाल प्रासुक जल से ही करना चाहिए। इससे मतलब इसलिए प्रासुक जल से ही प्रक्षाल करना चाहिए। इसलिए सचित्त संबंधी महारंभ को छोड़कर अचित्त द्रव्यों से पूजन करनी चाहिए, सो भी नवमी व पूर्णिमा के दिन। माने सचित्त द्रव्यों को छोड़ दो, अचित्त द्रव्यों से ही करो, नवमी के दिन करो, पूर्णिमा के दिन करो। सचित्त त्यागी को तो हमेशा प्रासुक जल से ही अभिषेक व पूजन करनी चाहिए। तो ये अगली वाली प्रतिमा की भूमिका है, एक प्रकार से सचित्त त्याग प्रतिमा वालों की चर्चा चल रही है। क्योंकि जिन प्रतिमा सकल संयमी की है, देवेंद्र आदि क्षीर सागर के शुद्ध जल से ही प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। अब लोग ऐसा तर्क कर सकते हैं क्या? लोग इस प्रकार का तर्क कर सकते हैं कि साहब देवेंद्र भी तो करते हैं, क्षीर सागर का जल लेकर के आते हैं, 5वां क्षीर सागर है, क्षीर सागर से जल लाते हैं, फिर उससे अभिषेक करते हैं, वो भी शुद्ध जल से ऐसे कर लेते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? जब देव लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वे देव लोग पानी को कहाँ उबालते होंगे, कहाँ गर्म करते होंगे, कहाँ प्रासुक करते होंगे? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का भी अभिषेक जब बिना गर्म किए हुए जल से कर लेते हैं, बिना उबाले हुए जल से कर लेते हैं, तो फिर हम कर लेवें तो क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं भाई सुनो, वो जो देवेंद्र आदि है वो क्षीर सागर के शुद्ध जल से ही अभिषेक, प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। वे अविरती हैं। यहाँ प्रसंग चल रहा है प्रतिमाधारियों का, यहाँ प्रसंग चल रहा है व्रती जीवों का। क्या हो जाता है उसको? अभी ये देखो, आप प्रश्न तो बहुत अच्छा है। सुबह जल्दी प्रक्षाल करते हैं मान लीजिए, तो इतना जल्दी पानी को उबाल करके वो ठंडा होना कैसे संभव है? हो जाता है। आप उस पानी को यदि थाली में निकाल लेंगे, ऐसे जो परात होती है ना, जिस परात में आटा लगाते हैं, इस तरह की परात, ये जो चावल वगैरह सामग्री वगैरह लगाने के लिए जो परात होती है, उस परात के अंदर यदि आप डालेंगे तो हो सकता है। गंधोदक के अंदर लवंग डाल सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। गंधोदक में लवंग डालने के, क्योंकि वो तो बात की बात हो गई है।
है ना। अब तो उसकी मर्यादा चूँकि 6 घंटे की होगी अब, लेकिन गंधोदक के अंदर लवंग डालने की स्थिति की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि पानी आपने उबाल करके ठंडा किया हुआ था तो वैसे ही मर्यादित पानी हो गया है, तब उसमें लवंग डालने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई है। गंधोदक में श्री जी का प्रक्षाल होने के पश्चात, जिनेंद्र देव की प्रतिमा का प्रक्षाल होने के पश्चात, अब जो गंधोदक एकत्रित हुआ है वो गंधोदक तो प्रासुक जल का था ना। अब जल जब प्रासुक था, अचित्त हो गया था, तो अब उसमें कोई लवंग डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मर्यादित हो गया है। और घंटे 2 घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए रहता है, 11-12 बजे तो फिर वो माली पुजारी जो भी होते हैं वो हटा देते हैं। फिर उसके बाद तो रहना भी नहीं चाहिए, 4-6 घंटे बाद तो, 6 घंटे अधिकतम हैं, सुबह 6 से दोपहर में 12, दिन में 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास फिर उन्हें हटा देना चाहिए। देखिए इससे पक्षाल कहाँ तक आ गए। देवेंद्रादि क्षीर सागर के शुद्ध जल से ही प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, वे अविरति है। इसी तरह अविरति श्रावक भी सामान्य शुद्ध छने जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। तो ये सब अविरतियों की बात कही। अब बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, देखो, और उपवास के दिनों में, क्योंकि प्रौषधोपवास का प्रकरण था, अब प्रौषधोपवास के प्रकरण में और क्या बात कहना चाह रहे हैं यहाँ, माने प्रौषधोपवास के प्रकरण में और विशेष बातें, जरा सावधानी। अब आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन को मर्यादित करने के लिए, अपने जीवन को संयमित करने के लिए, अपने जीवन में बातों को उतारने के लिए, जीवन में धारण करने के लिए क्या करें, बोलो। लगता है ना आपको जीवन में उतरना चाहिए, जीवन में उतरना चाहिए। क्या चीज़ उतरनी चाहिए जीवन में, कैसे उतारें जीवन में, बताओ, जीवन में कैसे उतारें। तो जीवन में उतारने के लिए जीवन को बदलो, यथा संभव बाह्य प्रवृत्तियों से निवृत्ति लो, यथा संभव तदनुसार परिणाम अशुभ को रोकने की चेष्टा करो, यथा संभव अधिक से अधिक स्वाध्याय आदि उत्तम गतिविधियों में अपने काल को बिताओ। ये समझने की चेष्टा करें ना अपन। जीवन में उतारने का मतलब क्या है, 2-4 घंटा स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, अभ्यास करें, निवृत्ति लेवे, विषय कषाय व्यापार धंधे आदि के कार्यों के उलझनों से बच करके आराधना में समय को लगाएं जितना हो सके। भैया 2-4 कलाक स्वाध्याय तो चाहिए कम से कम आत्मार्थी को, हैं, 2-4 घंटे तो चाहिए। मैं पहले बीच में जब मैंने व्हाट्सअप चालू हुआ था ना, तो मैंने कई बार ऐसी बात कही थी। मैं कई बार क्या कहा करता था, भैया स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। एक दिन एक सज्जन मिले, बोले मेरे से, पंडित जी अब तो आजकल तो रोज़ स्वाध्याय होने लग गया, खूब होने लग गया। मैंने कहा कौन से ग्रंथ का कर रहे हो? ग्रंथ का नहीं कर रहे हो। मैंने कहा कहाँ कर रहे हो? बोले नहीं, व्हाट्सअप के ऊपर आते हैं, ऐसे बहुत सारे आते हैं, तो हम दिन भर पढ़ते हैं उनको, तो पढ़ लेते हैं, तो हो जाता है अपना। तो और क्या है, और फिर वास्तव में तो क्या है, ऐसे ग्रंथ लेकर के पढ़ने से तो क्या होता है, उससे तो कुछ होता नहीं है। जीवन में उतरना चाहिए। तो भैया जीवन में क्या उतारना है, इसे समझने के लिए ग्रंथों के स्वाध्याय की ज़रूरत है। और नियमित स्वाध्याय, विधि पूर्वक स्वाध्याय, पद्धति पूर्वक स्वाध्याय, ग्रंथ को लेकर के, ग्रंथ को खोल करके, जब तक आप उसका लाइन टू लाइन स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक वो स्वाध्याय है ही नहीं, स्वाध्याय कहते ही नहीं है। चलिए और देखिए, इस प्रतिमाधारी को चाहिए क्या चाहिए कि वह जितनी भी प्रवृत्ति करे वह निष्प्रमाद होकर के करे, तथा जिससे प्रतिमा धारण करने के फल की प्राप्ति होवे, अन्यथा नहीं। भाई देखो, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, क्या फल की प्राप्ति की इच्छा, ये जो है ना, ये तो होती ही है और होनी भी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उत्तम फल की प्राप्ति चाहता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो व्यक्ति गलत चाहता है। क्या उत्तम फल की प्राप्ति यदि कोई व्यक्ति चाहे, क्योंकि ऐसा चलता था दुनिया में, ये जो गीता के आधार पर, और ये जो अपने चलता था ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो अन्य मतों की कल्पना है, कर्म किए जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है। गीता का है, जब चलता था रामायण वगैरह, महाभारत जब चलती थी, तो महाभारत के समय काफ़ी प्रसिद्ध थी ये सूक्ति, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन।
कहना चाह रहे हैं यहाँ ऐसी बात कहना चाह रहे हैं, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो। अरे ऐसा होता नहीं है। एक व्यक्ति यदि महीने भर के लिए किसी जगह पर जॉब कर रहा है तो उसे अपेक्षा है कि महीना पूरा होने पर मुझे मिलेगी सैलरी, अदरवाइज वो क्यों करेगा। सुबह कोई मजदूर आपके यहाँ काम करने के लिए आया है, उसे भरोसा है कि शाम को होने पर बाबूजी मेरे को मजदूरी देंगे। यदि वो फल की इच्छा न होवे तो वो कैसे करेगा। किसान यदि काम कर रहा है, खेती कर रहा है, तो उसे फल की इच्छा है कि मिलेगा मुझे, ये भरोसा है, ये विश्वास है कि फसल अच्छी उग करके तैयार होगी। इस भरोसे, इस दम पर वो खेती करता है, मन लगा करके मेहनत करता है। आप स्वाध्याय चिंतन मनन करेंगे और बिना प्रयोजन के करेंगे, प्रयोजन तो चाहिए कि मुझे आत्मकल्याण करना है, प्रयोजन तो चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, प्रयोजन तो चाहिए मुझे भेद विज्ञान करना है, प्रयोजन तो चाहिए कि मोक्ष मार्ग में कदम रखना है, प्रयोजन तो चाहिए, अंदर में ये भावना तो होनी चाहिए, प्रभु जी कब तक भटकेंगे संसार में, अब ना भटकेंगे संसार में। बहुत भटक गए, बहुत घूम लिए, चारों तरफ दर दर की ठोकरें खाते हुए जीवन निकल गया। प्रभु जी अब नहीं, प्रभु जी अब नहीं, अब नहीं भटकेंगे, अब नहीं भटकेंगे, अब नहीं उलझेंगे प्रभु, अब नहीं उलझेंगे। देखो ऐसी भावना होती है आत्मार्थी के हृदय में, मोक्ष प्राप्ति की भावना। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा न होवे वो कैसा मुमुक्षु। मुमुक्षु शब्द में ही मोक्ष की इच्छा ये बात छिपी हुई है। मुक्ति की इच्छा जहाँ बैठी है, मुक्ति की इच्छा जहाँ छिपी हुई है, बस उसका नाम ही मुमुक्षु है। निष्प्रमाद होकर के प्रतिमा धारण करने, उसके फल की प्राप्ति होवे, अन्यथा नहीं। चलिए श्रृंगार की बात करते हैं। श्रृंगार करें कि नहीं करें। अरे भैया श्रृंगार मत करो। कब, विशेषकर पर्व के दिनों में तो काय का साज श्रृंगार, किसको दिखाना। ऐसे प्रसंग मिलते हैं हमारे यहाँ। अष्टानिका 10 लक्षण जैसे पर्वों में चक्रवर्ती की 96,000 पत्नियाँ भी जब निकलती थी तो ऐसा लगता था जैसे आर्यिकाओं का समूह चल रहा हो। क्या 96,000 चक्रवर्ती की पत्नियाँ, अष्टानिका का प्रसंग चल रहा है। और अष्टानिका पर्व पर कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, श्वेत वस्त्र बस धार लिए, लगता मानो आर्यिका है। ऐसे है। चक्रवर्ती की पत्नी की बात कर रहा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट की। श्रृंगार की कमी होगी, समकित से आत्म का श्रृंगार करेंगे, ऐसा है। धर्मेंद्र जी साहब, ऐसा श्रृंगार करो। किससे श्रृंगार करें, किसको दिखाएं, किसको दिखाना है क्या। और जगत में तो ये प्रसिद्ध है, पूर्ववर्ती विद्वानों से ये बात सुनी है, सती का श्रृंगार तो पति के लिए होता है। पूर्ववर्ती बुजुर्ग विद्वानों से सुनी बातें हैं। बोले जो पर पुरुष को रिझाने के लिए श्रृंगार करे वो तो उल्टा है, ऐसा कह करके पुकारा है। चक्रवर्ती की पत्नियाँ, कमी होंगी गहनों की, कमी होंगी साड़ियों की, कमी होंगी अच्छे आभूषण वस्त्रों की और श्रृंगार के साधनों की, लेकिन नहीं, श्रृंगार का त्याग, श्रृंगार नहीं। और क्या क्या श्रृंगार के अंदर कितनी तरह की बातें इन्होंने यहाँ बतला दी। उपवास के दिन की चर्चा चल रही है, क्या क्या नहीं करें, उपवास में कितनी प्रकार से सावधानी रखी जाती है। कह रहे हैं श्रृंगार नहीं, इत्र नहीं, तेल नहीं, फुलेल नहीं आदि न लगावें, तथा व्रत के दिन हजामत न करावें। अब व्रत के दिन चल रहे हैं, अष्टमी का दिन है, चतुर्दशी का दिन है, हजामत बनवा रहा है, नाई के यहाँ जा रहा है, शेव बना रहा है, और काम कर रहा है, तो व्रत के दिन हजामत न करावे। राग वर्धक गीत, गान, नाटक, सिनेमा आदि न देखें दिखावें। राग बढ़ाने वाले हैं, हाँ तक बढ़ाओगे, राग बढ़ता है। जिन प्रवृत्तियों से राग बढ़ता हो, जिस तरह की प्रवृत्तियों से गीत, गान, नाटक, सिनेमा, श्रृंगार, ये सब उलझन नहीं है ना। ये अभी अपन जिस भूमिका में है उस भूमिका में भी ये बातें पालन करने योग्य हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझे अरे अपनी तो भूमिकाएं हैं, अपन तो गृहस्थ हैं, अपन तो क्या हो गया। नहीं, अष्टमी चतुर्दशी तो कम से कम टाल सकते हो। अष्टमी चतुर्दशी को तो थोड़ा बहुत विवेक कम से कम रख सकते हैं।
तो रागवर्धक गीत, गान, नाटक, सिनेमा आदि न देखें न दिखावें। अरे बच्चा भी यदि चतुर्दशी के दिन जा रहा हो, अष्टमी के दिन जिद कर रहा हो कि मैं मूवी देख आता हूँ, कि बेटा आज नहीं कल देखे ना, आज अष्टमी का दिन है, क्यों आरंभ के काम और क्यों विषय वासनाओं के कार्यों के अंदर लगते हो। उपन्यास नहीं, कितना सटीक बातें लिख दी हैं, किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए उपवास आदि के दिनों में। विरक्ति के दिन है, वैराग्य के दिन है भैया। उपन्यास नहीं, किस्सा कहानी आदि नहीं। इसलिए मोबाइल में भी ज़्यादा उलझना नहीं अभी तो, क्योंकि आजकल तो सिनेमा हॉल में नहीं जाएगा, मोबाइल के अंदर मूवी देखेगा। मोबाइल के अंदर मूवी कम आती है क्या? आजकल तो इंटरनेट के ज़माने हैं, और वो कई ऐसे नए तरह के ऐसे साधन आ गए हैं, नेटफ्लिक्स और पता नहीं क्या क्या इस तरह के सोशल मीडिया के इस तरह के प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चाहो जो चीज़ें देखते रहो बैठे बैठे दिन भर। वो कोई ऐसा कहते हैं क्या, ये देखो ये क्या बता रहे हैं, वेब सीरीज़ कहते हैं। कोई एक के बाद एक ऐसा सीक्वेंस आती होगी कोई इस तरह की, शॉर्ट हो गया है, स्मार्ट टीवी हो गए हैं, तो सब बड़े चक्कर हैं। तो भैया इन सब चीज़ों से, और अभी तो देखो, अभी आज हम कुछ कह रहे हैं, आज हमारे द्वारा किए गए ये प्रवचन आज के 10 साल बाद में कोई सुनेगा, 20 साल बाद में कोई सुनेगा, तब तक टेक्नोलॉजी न मालूम कितनी बदल जाएगी। तो जो बातें आज के संदर्भ में कही जा रही है, वो 20 साल बाद में जो बातें लागू होगी, उस समय तात्कालिक समय में मौजूद बातों को समझना चाहिए। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं, पंडित जी कौन से शास्त्र में लिखा है कि टीवी नहीं देखना चाहिए? बोलो कौन से शास्त्र में लिखा है? हाँ, कौन से शास्त्र में लिखा है? कहाँ बताएं भैया? टीवी तुम्हारे थी क्या 50 साल पहले? 50 साल पहले टेलीविज़न ही नहीं था। अब क्या करोगे? टेलीविज़न ही नहीं था 50 साल पहले। सन 1970 में टेलीविज़न कहाँ था? आप ज़रा सोचो, 70 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले। अब शास्त्र 100 साल पहले लिखे, मान लो 100, 200, 500 साल पहले लिखे हैं। अब टेलीविज़न की बात ही नहीं आएगी, फ़ोन की बात आएगी नहीं, इंटरनेट की बातें आएगी नहीं। तो तात्कालिक समय में जब जैसी प्रवृत्तियाँ पनप रही हों, उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए स्वयं विवेक से निवृत्ति लेना चाहिए। स्वयं विवेक से इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि मेरे द्वारा कौन सी प्रवृत्ति योग्य है और कौन सी प्रवृत्ति अयोग्य है। और कई बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं। दो लोग क्या कहते हैं, जनवाणी क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य गुरुओं के निर्देशन में भी विचार और निर्णय करने का प्रयास करना चाहिए। किस्सा कहानी आदि की पुस्तकें न पढ़ें और न पढ़ावें, ये बात भी यहाँ कह दी है। अगर जिनेंद्र देव के उत्सव संबंधी या भक्ति के गीत आदि हों तो उनका त्याग नहीं है। अब इन्होंने ये इतनी सी इन्होंने मर्यादा यहाँ बतला दी है, इतनी सी एक प्रकार से कंसेशन दे दिया है, छूट दे दी है कि आप भक्ति लगा सकते हो। यहाँ बहुत ही अच्छी बात है प्रमोद जी भाई साहब, आपके यहाँ टीवी नहीं चलता, हमारे यहाँ भी नहीं चलता, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत घर हैं ऐसे आज भी आत्मार्थी समाज में जिनके घरों में टीवी नहीं चलता है। तो क्या कह रहे हैं भाई, सुनो, आप उसमें क्या लगा सकते हैं? आप उसमें भक्ति लगा सकते हैं, आप उसमें गीत लगा सकते हैं, आप उसमें पंच कल्याणकों का आयोजन देख सकते हैं, आप उसमें अपने धार्मिक गीत, संगीत और बहुत सारे काव्यात्मक इस तरह के वीडियोज़ और रचनाएं आ गई हैं जिन्हें देख करके आप आराधना में और स्वाध्याय आदि के अंदर अपने उपयोग को लगा सकते हैं। क्या देखिए, बहुत सारे लोग सामने से लिख रहे हैं हम तो टीवी देखते नहीं, हम भी नहीं देखते, हम भी नहीं देखते। धन्य है भैया हमारी सभा, हम तो इतने लोगों से इतनी बातें सुन करके ही अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं कि चलो दुनिया भर में कितने लोग ऐसे हैं जो टीवी नहीं, देखो 40 साल से टीवी नहीं खुली, हमने कभी नहीं देखा, हम नहीं देखते हैं। बहुत बढ़िया है भाई, अच्छा है। चलो ये कह रहे हैं लेकिन उनका त्याग नहीं है, यदि भक्ति है तो उसका त्याग नहीं है क्या? और गीत चल रहे हैं, भक्ति के गीत चल रहे हैं तो उनका त्याग नहीं है, उत्सवों का त्याग नहीं है। जिनेंद्र देव संबंधी उत्सव वगैरह हैं, कोई नाटक है, आयोजन है, उसका त्याग नहीं है। और चलो ये तो बात हो गई क्या क्या नहीं करना अपने को उपवास के दिन में। क्या उपवास के दिन में क्या क्या नहीं करना,
ये बातें यहाँ हो गई। व्रत प्रतिमा में जो प्रोषदोपवास कहा है वह सामान्य तथा सातिचार अभ्यास रूप है। अब ये जो व्रत प्रतिमा में भी कहा था प्रोषदोपवास, व्रत प्रतिमा जो ली थी ना दूसरी प्रतिमा, उस दूसरी प्रतिमा में ये बात कही थी, 12 व्रतों की चर्चा की थी। वहाँ 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत कहे। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत कहे। तो उनमें 4 शिक्षाव्रतों में प्रोषदोपवास भी था, सामायिक भी था, प्रोषदोपवास भी था। अब सामायिक दूसरी प्रतिमा में भी और तीसरी प्रतिमा का नाम भी, प्रोषदोपवास दूसरी प्रतिमा में भी और चौथी प्रतिमा का नाम भी प्रोषदोपवास। तो कुछ तो फर्क होगा ना। दूसरी प्रतिमा वाला जीव प्रोषद ले रहा है और चौथी प्रतिमा वाला प्रोषदोपवास ले रहा है। इन दोनों में कुछ फ़र्क है या नहीं है, इन दोनों में अंतर है या नहीं है। तो बोले क्या अंतर है इन दोनों में? तो कह रहे हैं व्रत प्रतिमा में जो कहा है वो सामान्य कहा था, दूसरी प्रतिमा में सातिचार कहा था, अभ्यास के रूप में कहा था, अर्थात अतिचारों सहित है। और यहाँ जो प्रतिमा हैं, प्रतिमा रूप हैं, कौन सी? प्रोषदोपवास प्रतिमा रूप जो चौथे नंबर पर कहा है। सो पूर्ण तथा निर्दोष और अतिचार रहित पालन होना चाहिए। क्या? पूर्ण होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, अतिचार रहित होना चाहिए, तब जाकर के प्रोषदोपवास नाम की प्रतिमा निभेगी। क्या? इसकी जितनी भी क्रिया है सो सब प्रमाद रहित हो। क्या? इसकी जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी क्रिया प्रोषदोपवास वाली जो कही है ये सब प्रमाद रहित हो, तथा 16 प्रहर तक सिर्फ धर्म ध्यान के अन्य कर्तव्य नहीं करना। क्या क्या कह दिया? वापस वाक्य पढ़ें, क्या है? तथा 16 प्रहर तक सिवा धर्म ध्यान के अन्य कर्तव्य नहीं करना। मैंने ये कह दिया 16 प्रहर का उपवास है ना, मैंने 48 घंटे का। तो यदि हमने प्रोषदोपवास किया है, प्रोषदोपवास धारण किया है, तो हम धर्म ध्यान के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। प्रोषदोपवास का काल चल रहा है, हम मार्केट नहीं जाएंगे, हम परचेजिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। प्रोषदोपवास का काल चल रहा है, हम ये काम नहीं करेंगे। प्रोषदोपवास का काल चल रहा है, हम मशीन नहीं चलाएंगे। प्रोषदोपवास का काल चल रहा है, हम ये मतलब आरंभ जनित काम नहीं करेंगे। कर्तव्य नहीं करना, धर्म ध्यान सिवाय अन्य कर्तव्य नहीं करना। व्रतियों को ये समझना चाहिए कि पूर्णतया निर्दोष व्रत पालने से ही यथार्थ फल की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं? व्रतियों को इस बात को समझना चाहिए, व्रती लोगों को समझ लेना चाहिए इस बात को कि निर्दोष रीति से व्रत पालेंगे तो ही यथार्थ फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा विपरीतता करने से कर्म बंद होता है। अतः व्रती को निज कर्तव्य में सदैव सावधान सतर्क रहना चाहिए, रहना योग्य है। अपने कर्तव्य में सावधान रहो, अपने कर्तव्य में सचेत रहो, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो। व्रती को सदा निज कर्तव्य में ही सदैव सावधान सतर्क रहना चाहिए, अपने कर्तव्य में सदैव सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। फिर प्रश्न, अष्टमी चतुर्दशी की पर्वणी जो मानी है उसका क्या स्वरूप है और क्यों मानी है, सो कहिए। अब थोड़ा सा जो अपना बचा हुआ टाइम है 10-12 मिनट का, इसमें थोड़ी बहुत चर्चा ये अष्टमी चतुर्दशी के पर्व के संदर्भ में आज हम यहाँ कर रहे हैं। वैसे हमारा इसी संयम प्रकाश सीरीज में प्रवचन नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक पूरा प्रवचन 1.25 घंटे का 50 मिनट का पूरा एक प्रवचन अष्टमी चतुर्दशी की उपयोगिता के संबंध में किया था। जिन लोगों ने नहीं सुना हो वह अवश्य सुनने योग्य है। क्या है अष्टमी, क्या है चतुर्दशी, क्या करें अष्टमी चतुर्दशी के दिन, क्यों मनाई जाती है अष्टमी चतुर्दशी, क्या लाभ है अष्टमी चतुर्दशी का, अष्टमी चतुर्दशी क्यों, कैसे, क्या, ये सब बातें हमने उस प्रवचन में की है। हमारे कोई भी साधर्मी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी उसको डाल देंगे, जिससे आप लोगों को पुनः रिवीजन के तौर पर भी वो चीज़ पुनः सुनने का अवसर मिलेगा। अभी बचे हुए 10 मिनट में कुछ चर्चा जो यहाँ श्लोकों के साथ में प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य जो ग्रंथों के माध्यम से
महाराज साहब बतला रहे हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। अष्टमी चतुर्दशी की पर्वणी मानी है, इनको पर्वणी कहा है। पर्व चतुष्टय माही पाप तजी प्रौषध धरिए। क्या धन्यवाद भाई प्रासुक, बहुत बढ़िया। 176 नंबर प्रवचन है। प्रासुक तो बहुत कम दिखता है, मुझे दिखता नहीं है। 176 नंबर का प्रवचन है ये, संयम प्रकाश ग्रंथ का ही, जिसमें अष्टमी चतुर्दशी की चर्चा की है। जैनाचार्यों ने पर्वणी का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाया है। उसका कथन इस प्रकार है। जैनाचार्यों ने बतलाया है, पर्वणी की चर्चा की है, माने अष्टमी चतुर्दशी की चर्चा की है, इन्हें शाश्वत पर्व माना है। इन्हें महीने में पर्व चतुष्टय कह करके पुकारा है। एक महीने में 2 अष्टमी आती है और एक महीने में 2 चतुर्दशी आती है। 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, ये 4 हो गई। 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, इन 4 दिनों को एक महीने में पर्व चतुष्टय कह करके पुकारा जाता है। और इस पर्व चतुष्टय का बहुत महत्व बतलाया है, महत्वपूर्ण स्थान इसके लिए दिया गया है। उसका कथन इस प्रकार है। यह पर्वण्युपवासम ही विदत्ते भावपूर्वकम नक राज्यम च संप्राप्य मुक्ति नारीं वरिष्यति प्रौषधम नियमेनैव चतुर्दश्यां करोति यः चतुर्दश गुणस्थानान्यतीत्य मुक्ति माप कुर्यात्। जो व्यक्ति पर्व के दिनों में भावपूर्वक उपवास धारण करते हैं, वे स्वर्ग के राज्य का उपभोग करके अंत में अवश्य मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी होते हैं। ये अकेला यहाँ नहीं इस प्रकार की बात कही है। एकदम तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एकदम तो मुझे लगा यार ये क्या बात करते हैं यार, क्यों आचार्यों ने शास्त्रों में इस तरह की बातें लिखी है। ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी, इंद्र नागेंद्र पदों की प्राप्ति होगी। ऐसी बातें क्या क्या मतलब है इन सब चीज़ों से? क्या आप लोभ लालच दिखाना चाहते हो? क्या आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हो तो अच्छे से प्रेरणा दो। आप भोग दिखा करके प्रेरणा दे रहे हो, आप रिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी, वैभव प्राप्त हो जाएंगे, देवगति में चला जाएगा, वैमानिक देवों में चला जाएगा, स्वर्ग का इंद्र बन जाएगा, इंद्र नगेंद्र जैसी संपदा भी तुम्हारे चरणों में आकर के पड़ेगी। तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये इस तरह की बातें क्यों लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसा है, अंत में अवश्य मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी होते हैं, ये लिखा है ना। रास्ते में ये सब आएंगे, रास्ते में ये सब चीज़ें आती हैं। मार्ग में देवगति भी आएगी, मार्ग में रास्ते के अंदर आपको ये सब स्वर्ग भी आएंगे, राज्य आदि पदवियाँ भी आएगी। और अपन यहाँ तो पढ़ रहे हैं, ये बातें कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखी है। यह पठे श्रृणु याचापि सयाति परमाम गतिम। बोलो महावीर अष्टक के अंत में नहीं लिखा है ऐसा? तत्वार सूत्र के अंत में नहीं लिखा है इस तरह का ऐसा? माने कुंदकुंदाचार्य देव ने नहीं लिखा? हाँ, मतलब क्या अंतिम उपदेश देते हैं, अंतिम शिक्षा देते हैं, जो ऐसे रहनसार के अंत में लिखा, ग्रंथों के अंत में। माने और पता है ये भी क्या करते हैं, आचार्य देव भी बड़े गजब के हैं। मेरे को अनेक बार ऐसा लगता है कि आपको इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा, ये बात लास्ट में बताते हैं, ग्रंथ पूरा होने के बाद। मुझे पहले बहुत सालों पहले ऐसा भी विकल्प आया एक बार कि यार ये बात जो ये इन्होंने महाराज साहब ने अंतिम श्लोक लिखा है, ये तो पहला श्लोक लिखना चाहिए था, जिसको सुन करके, जिसको पढ़ करके व्यक्ति को लिखने की, सुनने की, पढ़ने की, स्वाध्याय करने की प्रेरणा मिले। इस श्लोक को बिल्कुल लास्ट में डाल दिया इन्होंने। पूरा तो पढ़ लिया और अब कह रहे हैं जो इसको पढ़ता है उसको ये लाभ प्राप्त होता है। कि देखो अब क्योंकि तुमने जो पढ़ा था ये निर्वांचक वृत्ति से पढ़ा था, इसलिए सच में वो लाभकारी है। अंत में लिखते हैं ऐसा देवेंद्र शास्त्री जी, अंत में ऐसी बातें करते हैं। तो चलिए क्या लिखा है इन्होंने, मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी होते हैं। जो चतुर्दशी के दिन नियम पूर्वक प्रोषधोपवास करता है, वे 14 गुणस्थानों को पार कर मोक्ष में जा विराजमान होता है। अब जो जीव
14 प्रकार के गुणस्थानों, 14 चतुर्दशी के दिन करेगा वो 14 गुणस्थानों को पार हो जाएगा। ये जो 2 श्लोक दिए हैं ये चतुर्दशी के संबंध में दिए हैं, और नीचे जो 2 श्लोक दिए हैं वो अष्टमी के संबंध में दिए हैं। तो चतुर्दशी 14 गुणस्थानों के पार होने का प्रतीक है, और अष्टमी उसकी बात नीचे लिख रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं, अष्टमी वाली बात भी पढ़ लेते हैं। लेकिन किन के लिए, कौन होगा जो नियम पूर्वक प्रोषदोपवास करता है, वे 14 गुणस्थानों को पार हो जाता है, और 14 गुणस्थानों को पार कर मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाता है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य के 33 और 35 इन 2 श्लोकों का यहाँ से वाचन कर रहा हूँ। अष्टम्यामुपवासं हि ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः इत्वा कर्माष्टकं तेपि यान्ति मुक्तिं सुधृष्टयः। अष्टमी दिवसे सारे यह कुर्यात् प्रोषधं वरम् इंद्र राज्य पदम प्राप्य क्रमाद्याति से निर्वृतिम। आगे ना वही बात, इंद्र राज्य पदम प्राप्य क्रमाद्याति से निर्वृतिम। जो सम्यक दृष्टि उत्तम पुरुष अष्टमी के दिन उपवास करते हैं वे 8 कर्मों को नष्ट कर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं। ओह, सम्यक दृष्टि पुरुष हैं, अष्टमी के दिन उपवास कर रहे हैं, अष्ट कर्मों का नाश करेंगे, वे अष्ट मूल गुणों से युक्त हैं। कैसी गजब की बातें लिखते हैं। अष्ट मूल गुणों से युक्त हैं, 8 अंग के धारी हैं, और 8वीं पृथ्वी पर जाने की भावनाएं, अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, अष्टमी के दिन नियम लेते हैं और अष्ट कर्मों का अभाव प्राप्त करेंगे। ऐसे होते हैं हमारे साधक सम्यक दृष्टि उत्तम पुरुषों की बात चल रही है यहाँ। तो जो सम्यक दृष्टि उत्तम पुरुष अष्टमी के दिन उपवास करते हैं वे 8 कर्मों को नष्ट कर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं, वे मोक्ष में जा कर के विराजमान हो जाते हैं। मैं समझता हूँ शायद बात हो गई। चतुर्दशी के संबंध में 14 गुणस्थानों की बात कही है, अष्टमी के संबंध में 8 कर्मों के नाश की बात कही है। एक प्रकार से ऐसा ही कह सकते हैं कि आचार्य यहाँ अष्टमी और चतुर्दशी के माध्यम से प्रेरणा ही देना चाहते हैं। क्या कुल मिलाकर के यही प्रेरणा देना चाहते हैं। अब क्या संबंध हो सकता है, सोचो जरा। अष्टमी से 8 कर्मों के नाश का क्या संबंध है? चतुर्दशी से 14 गुणस्थानों का क्या संबंध है? बोलो, क्या क्या लेना देना है? चतुर्दशी है साहब, चतुर्दशी है तो 14 गुणस्थानों का क्या लेना देना है? अब 14 से 14 गुणस्थान, अब सिर्फ फिगर सेम है, नंबर सेम है। नंबर सेम होने के अलावा दूसरा और कुछ नहीं है। अष्ट कर्मों का नाश और अष्टमी का दिन। अब अष्टमी का दिन और अष्ट कर्मों का नाश, इन दोनों में क्या समानता है? बोलो। तो बोले इन दोनों में क्या समानता है? 8 की समानता है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो भावनात्मक दृष्टि से यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। विशेष विस्तार से मैंने आपको बताया, 176 नंबर का प्रवचन बतलाया है शायद इसी ग्रंथराज का, जिसमें विस्तार से चर्चा की है। तो अष्टमी का दिन सब में सारभूत है। उस दिन जो उत्तम प्रोषदोपवास करता है वह इंद्र का साम्राज्य पाकर अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करता है। लो, क्या कह रहे हैं? अरे इंद्र का साम्राज्य मिलने वाला है तुम्हारे को। अष्टमी चतुर्दशी के दिन व्रत अंगीकार करने वालों तुम्हें इंद्र का साम्राज्य मिलेगा, इंद्र जैसे पदों की तुम्हें प्राप्ति होगी। तो इंद्र का साम्राज्य पाकर अनुक्रम से, फिर परंपरा से, क्योंकि इंद्र जो बनेंगे वे नीचे उतरने के बाद फिर सम्यक दृष्टि तो है ही, मुनिव्रत अंगीकार करके वे अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति भी कर लेंगे। क्या? तो अष्टमी का दिन सब में सारभूत हो गया, इंद्र और साम्राज्य पद प्राप्त करके अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार अष्टमी और चतुर्दशी पर्वों का महात्म्य शास्त्रकारों ने स्थान स्थान पर प्रकट किया है। शास्त्रकारों ने वो महत्व प्रकट किया है।
परंपरा से, पूर्व परंपरा से हमारे घर में, अपने घरों में, आपके सबके घरों में बुजुर्ग माताएं, बहनें, अम्मा जी, बाऊ जी सब अष्टमी चतुर्दशी को बहुत नियम, संयम, त्याग पूर्वक रहा करते होंगे। इसकी महिमा को जानकर अंतिम वाक्य आज के इस प्रकरण का हमारा कर्तव्य है कि हम उसके अनुसार चलकर जीवन को सार्थक बनाएं। हम कोशिश करें अपने जीवन को सफल बनाने की, हम कोशिश करें अपने जीवन को सार्थक करने की, हम कोशिश करें अपने जीवन को किस तरह से पवित्र बनाया जा सकता है, हम कोशिश करें आडंबरों से बचने की, हम कोशिश करें विषय वासनाओं से बचने की, हम कोशिश करें पाप से बचने की, हम कोशिश करें आरंभ से बचने की, हम कोशिश करें अपने आप को समेटने की, हम कोशिश करें अपने उपयोग को, अपने चिंतन को अपने स्वभाव सन्मुख करने की, हम कोशिश करें हमारा उपयोग यदि दुनिया से हटेगा तो स्वभाव सन्मुख होगा। वही वास्तव में अष्टमी और चतुर्दशी पर्व की असली सार्थकता है। सब और से उपयोग हट जावे और अपने स्वभाव के साथ में उपयोग जुड़ जावे, इससे बढ़िया और कुछ सार्थकता हो नहीं सकती है। ऐसा हम सब का जीवन सार्थक बने, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। हमारा कर्तव्य है कि हम उसके अनुसार चलकर जीवन को सार्थक बनावें। इस तरह प्रोषधोपवास नामक प्रतिमा की जो चर्चा थी वो यहाँ संपन्न हो गई। कल नई प्रतिमा के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। अभी जनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो